अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो भी है एक और ईद शॉपिंग व्लॉग जिसमें मैं अपने लिए ईद के आउटफिट्स और एक्सेसरीज़ को सिलेक्ट करने आई हुई हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अच्छा, एज़ यू नो हमारे टारगेट्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। एक तो यह है कि हमें ब्रीदेबल फैब्रिक्स लेने हैं एंड सेकंड इज़ के बहुत ही ठंडे और कूल से प्रिंट्स हों। तो सबसे पहले मैं उसके लिए आई हूँ साया पर। सिंस दे हैड देयर ईद सेल गोइंग ऑन, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम साया को ही चेकआउट कर लेते हैं कि क्या अच्छे ऑप्शंस हैं। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इनकी कलेक्शन काफ़ी पसंद आई एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। द कलर टोन्स एंड द फैब्रिक वर ऑल परफेक्ट फॉर मी। मुझे ये वाला आउटफिट बहुत पसंद आया और मैं बहुत कीन थी कि मैं ये ले लूँगी, लेकिन द ओनली इशू दिस हैड इज़ कि इसमें मेरा साइज़ नहीं था। देन आई केम टूवर्ड्स दिस ब्लैक वन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन था। और अगेन ब्लू तो मेरी हर जगह पे नज़र कैच कर ही लेता है। ऑनेस्टली ये जो बड़ी ईद होती है ना, जिस पर हमें बहुत सारा काम करना होता है, तो उस पर मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक हो जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर उसको पहन सकें। ये जो प्रिंटेड वन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन इसकी जो शर्ट की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ऑड है। ये जो शर्ट है ये फुल लेंथ से भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑड लग रही थी। जब मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ टू लॉन्ग। अच्छा, ये जो है ब्लू वाला, ये ब्लैक वाले का ही ब्लू वर्जन है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्कर टोन भी देखा। दिस इज़ नॉट माय टेस्ट, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई कर लेती हूँ। ये बेज वाला जो आउटफिट है इसके बाद ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगेन इसमें मेरा साइज़ नहीं है। यही प्रॉब्लम हो रहा था कि जो भी मुझे पसंद आता है या तो उसमें साइज़ नहीं मिलता। ये एक बिल्कुल कैजुअल सा कुर्ता है जो कि डेली वेयर के लिए आप ले सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि अनस्टिच कलेक्शन में से कुछ देख लेती हूँ, लेकिन ये भी 2 पीसेज़ हैं और फिर इनके साथ ट्राउज़र मैच करना एंड टू गेट देम स्टिच इज़ अ होल डिफरेंट हैसल। अच्छा, अगला स्टॉप था हमारा लाइमलाइट। जब हम लाइमलाइट पे आए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन थी, लेकिन जो इनकी एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन थी मुझे उसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा था। अच्छा, लाइमलाइट का फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी वार्डरोब में बहुत सारे आउटफिट्स आर फ्रॉम लाइमलाइट। अगर ये मस्टर्ड जो कुर्ता है इसको वाइट पैंट्स के साथ पेयर करें तो ये बहुत स्मार्ट लगेगा। अच्छा, इनके पास ये जो ब्लू आउटफिट था ये मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन अगेन इतनी लंबी लेंथ कौन पहन रहा है आजकल, इतनी लंबी लेंथ की शर्ट्स, मुझे बताएं ज़रा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है स्टाइलो, और स्टाइलो की लॉन कलेक्शन और इनकी जो प्रेड कलेक्शन है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनके प्रिंट्स बिल्कुल बेसिक्स हैं और फैब्रिक पे अगर आप टच करें ना तो बहुत बेसिक सा फील होता है। फिर भी मैंने ये क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए कि अगर किसी को इंटरेस्ट हो स्टाइलो की लॉन कलेक्शन देखने में तो आप आइडिया ले सकते हैं। इसका जो फैब्रिक है ना इस आउटफिट का, ये बहुत ज़्यादा थिक था, यानी कि इसमें आप बिल्कुल दम घुट के मर सकते हैं, वैसा वाला थिक था। और एज़ यू कैन सी कि इसकी प्राइस 8000 है, लेकिन आई गेस ये 11% ऑफ पे था। अच्छा, आई नो मैं यहाँ पे एग्जैजरेशन कर रही हूँ, दम घुट के कोई भी आउटफिट्स में नहीं मरता, बट स्टिल आई डिड नॉट लाइक द फैब्रिक एट ऑल। लॉन की कलेक्शन तो स्टाइलो की मेरी तरफ से बिल्कुल अ बिग नो है, लेकिन इनके जो प्रेट है ना थोड़ा बहुत वो फिर भी वेयरेबल है, आप उसको पहन सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्रॉक था, तो अगर किसी को सन ड्रेसेस का शौक हो। अच्छा, उसके बाद बारी आती है बैग्स की। तो बैग्स मुझे स्टाइलो के काफ़ी पसंद है। एक चीज़ मुझे इनकी पसंद नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपीज़ भी सेल करना शुरू कर दिए हैं। लाइक आपको एलवी के मोनोग्राम के बहुत सारे बैग्स नज़र आएंगे, फिर आपको गुची वाले मोनोग्राम के भी बहुत सारे बैग्स नज़र आएंगे, एंड आई थिंक दैट रियली चीपन्स द अपीयरेंस। ये पिंक वाला इज़ फ़ाइन, एज़ यू कैन सी कि ये बर्कन का इंप्रेशन है, तो इंप्रेशन बनाना इज़ फ़ाइन, लेकिन आप एज़ इट इज़ बिल्कुल कॉपीज़ भी नहीं छाप सकते हाई एंड ब्रांड्स की, दैट लुक्स चीपन। जैसे कि आप ये देखें, और इस तरह के बैग्स जो थे ना इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छा, हमें लेने थे टोट बैग्स, मी एंड माई सिस्टर, हम दोनों को लेने थे टोट बैग्स। तो दिस इज़ द वन जो कि मेरी आपी को पसंद आया एंड शी गॉट दिस फॉर हर सेल्फ। एज़ यू कैन सी ऐसे जो बैग्स होते हैं ना जिन पे बिल्कुल भी ब्रांडिंग या मोनोग्रामिंग नहीं हुई होती, वो बहुत ही क्लासी और शीक लगते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इसी टोट के डिफरेंट कलर्स देख रहे थे ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें कौन सा लेना है, लेकिन ब्लैक और ये जो बेज है ये हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बैग्स हैं, तो फिर हमने सोचा लेट्स गो फॉर ब्राउन जो कि थोड़ी डार्कर टोन है। जब तक ठीक आप ही है। अपना माइंड बना रही थी मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी और देख रही थी बाकी ऑप्शंस। उसके बाद बारी आती है मेरे टोट बैग की, तो मेरे पास भी ये एक ऑप्शन था जो कि मुझे पसंद आया। ये थोड़ा सा स्टर्डी है एज़ कम्पेयर टू द ब्राउन जो आप ही ने लिया है। अब क्योंकि हम एक ऑलरेडी ब्राउन कलर ले चुके हैं तो मैंने सोचा कि मैं ब्लैक ले लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक है आप ही का बैग और एक है मेरा बैग। मैंने ये वाला जो ब्लैक बैग है ये फाइनलाइज़ किया है अपने लिए। डिड आई नीड दिस बैग? द आंसर इज़ नो, लेकिन मुझे टोट बैग्स बहुत पसंद हैं और मैं अपने साथ हमेशा अपनी बहुत सारी चीज़ें कैरी करना पसंद करती हूँ, सो दिस वाज अ गुड परचेज़। अच्छा, बैग के बाद बारी आती है शूज़ की। तो शूज़ में हमारा एक स्पेसिफिक जो टारगेट है वो है मेरी छोटी बहन के लिए कॉलेज शूज़ देखना। तो हम ब्लैक के डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई हमें अच्छा सा परफेक्ट ऑप्शन मिले।
एंड अगेन क्योंकि सेल थी तो जो ऑप्शन हमें पसंद आ रहा था उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं थे। और यहाँ पे मैं आपको सेल के हालात भी दिखा रही हूँ। वैसे मुझे कुछ एज सच इतना अच्छा नहीं लगा सेल वाले ऑप्शंस में, बहुत ही बेसिक से जूते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़े टाइम के लिए कोई जूता पहनना है और अपने आउटफिट के साथ मैच करना है तो आप यहाँ पे स्लाइड्स और इस तरह के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक दिस ब्लैक वन। फिर मैं अपने लिए कोई अच्छी सी एक्सेसरीज़ भी देख रही थी। आई रियली लाइक वेयरिंग ईयरिंग्स, तो मैंने सोचा कि कोई अच्छे से ईयरिंग्स अगर मुझे मिल जाएँ तो मैं वो भी देख लूँ अपने लिए। ये वाले काफ़ी यूनिक हैं वैसे, पर क्योंकि अभी तक मैंने अपना आउटफिट डिसाइड नहीं किया तो मैं बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रही थी। अच्छा, दी सैंडल्स कॉट माई आइज़, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह के सैंडल्स गाइस। ये बिल्कुल भी क्लासी नहीं लगते। आई मीन लुक एट द प्लेटफॉर्म, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है इनका। और यहाँ पे फिर मैं आ गई लॉन के ड्रेसेस देखने स्टाइलों के, जो कि मुझे बिल्कुल ब्ला और एवरेज से लगे हैं। अच्छा, स्टाइलों से बैग्स और हील्स लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है ईडन रोप, जहाँ पे हम आ चुके हैं। ईडन रोप पे भी काफ़ी रीज़नेबल ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। लाइक लुक एट दिस वन, दिस इज़ सो प्रिटी यू गाइस, और ये बहुत स्मार्ट लगे पहना हुआ। स्टाइलों के बिल्कुल साथ ये नई शॉप ओपन हुई है जो कि डॉलर डील्स के नाम से है, और मुझे डॉलर स्टोर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा फ़न होते हैं। तो जैसे ही आप इंटर होते हैं यहाँ पे आपको इस तरह के छोटे छोटे डेकोर पीसेस और लाइट्स मिलती हैं। अगर आपको इस तरह की क्यूट क्यूट लाइट्स और एस्थेटिक चीज़ें पसंद हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू शॉप फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे इस तरह की प्लेसेस पे आपको बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी ये सेंटेड कैंडल्स हैं, और कैंडल्स की काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल थी। एंड लुक एट दीज क्यूट हार्ट शेप बॉक्सेस, ये भी बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं अगर आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करें तो। इस तरह के प्लेसेस में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको इस तरह की सारी रैंडम चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जबकि आपको रियल में उन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, डॉलर स्टोर के दो सेक्शंस बहुत काम के होते हैं। पहला सेक्शन होता है ये डिकोर वाला, जिसमें आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है डिकोर आइटम्स की, और बर्थडे पार्टीज़ के लिए या फिर गेट टुगेदर्स के लिए आपको यहाँ से बहुत फ़न चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे टॉयज़ की काफ़ी वैरायटी मिलती है। और बच्चों को अपने साथ बिल्कुल ऐसी जगहों पे ना लाएं, बिकॉज़ इस तरह की चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको सारी चीज़ें ही चाहिए होती हैं। आई मीन वी डू हैव अ किड इन आवर हाउस, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने हमें काफ़ी प्रैक्टिस करवा दिया। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स माई सेकंड फेवरेट सेक्शन ऑफ द डॉलर स्टोर, और वो होता है ये ज्वेलरी वाला सेक्शन। इसमें आपको काफ़ी दफ़ा बहुत यूनिक और डिफरेंट आइटम्स मिल जाते हैं। इस स्पेसिफिक डॉलर स्टोर पे बहुत ज़्यादा क्वर्की ज्वेलरी थी, जबकि मुझे क्लासिक्स पसंद है। यहाँ पे आपको स्टेशनरी की भी काफ़ी वैरायटी मिलती है। ऑल्दो अगर आप छोटे बच्चों के लिए चीज़ें ले रहे हैं देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप बड़ों के लिए ले रहे हैं तो फिर क्वालिटी का मैं आपको इतना कुछ कह नहीं सकती। एज़ यू कैन सी यहाँ पे स्टैम्प्स और इस तरह से नेल स्टिकर्स की बहुत ज़्यादा क्यूट वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, जो कि आई थिंक आर्टिस्टिक बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। देयर आर टाइम्स इन माई लाइफ जब मैं स्टेशनरी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हूँ एंड देन आई मूव ऑन। सबसे ज़्यादा टाइम जो मैंने अगर स्पेंड किया किसी सेक्शन में तो वो था ये स्टेशनरी सेक्शन। अच्छा, मूविंग ऑन, इस पर्टिकुलर शॉप पे फेक प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं दैन दिस माइट बी अ गुड प्लेस फॉर यू। मुझे पर्सनली ये सीनरीज बहुत पसंद आ रही थी। लाइक लुक एट दिस वन, माशाल्लाह इट लुक्स सो क्यूट। दे हैड अ गुड वैरायटी ऑफ सीनरीज और फोटो फ्रेम्स। एज यू कैन सी कि इस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि कैनवस पे बने हुए हैं, एंड दे हैव अ ह्यूज वैरायटी एज़ वेल। उसके अलावा अगर आपको इस तरह से पॉप्सिकल्स टाइप चीज़ें पसंद हैं और मोल्ड्स पसंद हैं तो उनकी भी अच्छी खासी वैरायटी होती है डॉलर स्टोर्स पे। इनका एक प्रॉपर डेडिकेटेड बेकिंग सेक्शन था जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड्स मिलते हैं, और लजानिया और पास्ता के मोल्ड्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो अपने पैसे बचाने के लिए डॉलर स्टोर से मेकअप की शॉपिंग करती हैं। एंड क्वाइट रिसेंटली ये टिकटॉक पे ट्रेंड भी आया था कि लोग डॉलर स्टोर से अपने लिए मेकअप ले रहे थे। गाइस प्लीज़ इस तरह की चीज़ें अपने फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें और अपने फेस को रूइन ना करें। आई मीन अगर आपको आई पैलेट्स लेने हैं दैन दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, या फिर आई लाइनर या फिर मस्कारा। लेकिन अगर आप फेस प्रोडक्ट्स लेंगे लाइक फाउंडेशंस एंड लूज पाउडर्स दैन दैट इज़ अ बिग नो। लाइक लुक एट दिस ब्राउ किट, ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं डॉलर स्टोर से, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस तरह की चीज़ें, किस क्वालिटी की चीज़ें अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, दैन दैट इज़ अ रिस्क। हाँ, अगर आपको यहाँ से कुछ अच्छा सा मेकअप एक्सप्लोर करना है तो आप इस तरह के पैलेट्स देख सकते हैं। मैंने जैसे अभी आपको मस्कारा दिखाया वो ले सकते हैं, या इस तरह के ग्लिटर्स भी आप ले सकते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ़र साइड। लेकिन मैं आपको बाकी फेस प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। यहाँ पे ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है एज़ यू कैन सी, जिसमें इस तरह से स्पंज होता है और नीचे फाउंडेशन होती है। यहाँ पे जो नॉर्मल कॉपीज़ होती हैं ना, उनकी भी मज़ीद कॉपीज़ बनाई हुई होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पिक्सी का ब्लश इम्प्रेशन है और दिस रियली मेड मी लाफ।
अगेन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको एक्ने इश्यूज़ होते हैं तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें और अपने पैसे बचाने के चक्कर में अपनी स्किन को रुइन ना करें। दे हैड दिस ह्यूज बैंगल सेक्शन आई गेस, क्योंकि ईद है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वैरायटी बैंगल्स की भी रखी हुई थी। एंड विद दैट यू गाइज दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, एंड डू लेट मी नो कि आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था, और मैं आपके साथ इन फ्यूचर हॉल भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।